20 साल की लड़की के साथ में जब हैवानियत होता है तो सुबह से 4 बजे पुलिस स्टेशन में फोन करता है। और फोन करने के बाद जब पुलिस वाला जब वहाँ पे जब पुलिस वाला कांस्टेबल जो फोन उठाता है वो जो सुनता है तो पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। दरअसल ये मामला जो लड़की जो फोन करती है वो कहती है कि मेरे साथ में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों ने मेरा रेप किया है, मेरा बलात्कार किया है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए, हम लोग तो बहुत डर लग रहा है काफी ज्यादा, हम लोग तो परेशानी हो रहा है। जब ऐसा मामला जब सुनता है पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ लोग, तो वो लोग भी मोते तो नाजाकत तो समझते हुए पुलिस स्टेशन से सीधा जीप निकालता है और उस गांव के तरफ बढ़ता है। और गांव में जब उस घर तक पहुंचता है तो वहां पे देखता है एक लड़की पूरी तरह से खून में लथपथ पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एक जो महिला है, उनकी जो लड़की थी जो माँ है, वो तो एक खंबे से बांध एक पिलर से बांध के रखा है। और एक भाभी है, उनका भी हाथ पैर बांधते उनको भी उल्टा करते रखा हुआ है। जब ये दृश्य देखता है, जब उनके जो पुलिस वाले जो होते हैं जो उस मौके पे पहुंचता है, जब ये दृश्य देखता है तो लड़की बहुत बुरी हालत में है, बिल्कुल भी चलने फिरने के हालत में नहीं है। तो फौरन पुलिस वाले उन सभी ज्यादातर वीडियो बनाता है, फोटो लेता है और सन काफी तेजी से जो महिला जो बंधक बना हुआ था उनकी माँ, लड़की की माँ, उनको खोलता है। साथ ही में भाभी को भी हाथ पैर जो उनको बांध के उल्टा लटकाया गया था उनको भी खोलता है। और लड़की तो जल्द से जल्द अस्पताल के लिए भेजा जाता है। साथ में उनकी माँ और जो भाभी है उनको भी मेडिकल के लिए भेजा जाता है। और मेडिकल में जब ये पूरा रिपोर्ट आता है और जो जो उसकी माँ और भाभी तो जो मामूली चोटें आया होता है उनका भी साथ में इलाज होता है। और साथ में उस लड़के के साथ में जो हैवानियत हुआ रहता है उनका भी पूरी तरह से जांच होता है। और जांच होने के बाद फिर पता चलता है कि 13 लोगों का उनके बॉडी से सीमन का सैंपल मिला है। और जब ये बात जब सुनता है उनका घर वाला और बाकी जब इस गांव के आसपास के लोग जो उनके घर के आसपास के जो लोग होते हैं, जब इस मामले के बारे में सुनता है कि हमारे पड़ोस में इतना बड़ा घटना घटा है, हमारी पड़ोस की बहन के साथ में इतना बड़ा हैवानियत हुआ है, तो पूरी तरह से पुलिस स्टेशन तो घेर लेता है। और पुलिस वाले भी इस मामले में क्या करे, क्योंकि जब लड़की से पूछा जाता है, जब लड़की तो हॉस्पिटल से जब थाने लाया जाता है, लाने के बाद जब उनसे पूछा जाता है आखिरकार मामला क्या हुआ था, क्या आखिरकार कैसे क्या हुआ, तो उनका कहना था पता नहीं कैसे रात में हमने दरवाजा बंद करते सोया था। जब जब रात से जब काफी ज्यादा समय हो गया तो देखते हैं कि दरवाजा खुला है और उससे धरते अंदर आदमी ढूंढते जा रहा है। और एक साथ में 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घर में घुस गया और सबके मुंह पकड़ लिए, मुंह चाप लिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। और साथ ही में भाभी तो भी कपड़ा ठूसते उनको हाथ पैर बांध उल्टा लटका दिया। साथ में जो उनकी माँ होती है, लड़की की माँ, उनका भी मुंह में कपड़ा ठूसते उनको इस पिलर से बांध देता है। और लड़की का मुंह में कपड़ा ठूस देता है, उनका दोनों हाथ बांध देता है। बांधने के बाद उनसे फिर कहता है कि तुम्हारे घर में जितना सामान है, जितना कीमती चीजें हैं, जो तुम्हारे जेवर गहने हैं, उनको निकालो। बाकी सारी चीजें उनसे निकलवाता है। उस जो लड़की जो जेवर पहनी होती है, गले का चैन, पैर में और भी पायल वायल पहनी होती है, तान में तुंडल रहता है, वो सब निकाल लेता है। भाभी का भी जितना जेवर होता है वो सब निकाल लेता है। साथ में जो उनकी जो लड़की की माँ होती है उनका भी जेवर निकाल लेता है। और जेवर निकालने के बाद जब देखता है कुछ नहीं मिलता है तो फिर इस पूरे मामले का जांच होता है कि अब और कुछ भी घर में नहीं है। फिर सब मिलते ये प्लानिंग करता है क्यों ना इस लड़की साथ में हैवानियत करे, इस लड़की का रेप करें और इसका वीडियो बनाते अपने पास रख लें, ताकि कल तो अगर इसमें से किसी को अगर पहचान भी लिया जाए तो इस वीडियो के आधार पे वो डरा रहे और पुलिस के पास ना जाए। तो फिर जो बाकी जो उनके लुटेरों के जो साथियां होते हैं वो लोग वीडियो बनाने लगता है और 3-4 जन उस लड़के को पकड़ लेता है और एक एक के बाद एक
1 दर्जन से भी ज्यादा लोग उस जो 20 साल की जो लड़की होती है उनके साथ में रेप करता है, उनका बहुत ही बर्बरता से रेप करता है। और तकरीबन रात के 10 बजे शुरू हुआ था और सुबह के 4 बजे तक महिला के साथ में और जो लड़की होती है उनके साथ में एक के बाद एक दर्जन से भी ज्यादा लोग रेप करता है। और फिर ये जब हैरान करने वाला मामला जब ऐसा हुआ तो सवेरे जब लड़की जब फोन थी पुलिस स्टेशन, तो पुलिस फिर इस मौके पर पहुंचता है और फिर मेडिकल तक पूरा चेकअप होता है। फिर पुलिस वाले इन सभी चीजों को जांच में लग जाता है। जांच जब करता है फिर वहां तक पूरा सीडीआर निकाला जाता है कि आखिरकार रात के इतने बजे में इस एती जगह में कितने फोन एक्टिव थे कितने नहीं थे। जब पूरा हर चीज जांच करता है तो फिर पता चलता है जो उस घर में जो भाभी है, उस जो लड़की थी, जो भाभी जो थी जितनी अभी नई नई शादी हुई थी उसी उसी घर में, तो उनके बारे में पता चलता है कि दरअसल रात में इससे फोन से फोन गया था और फोन जाने के बाद उसके बाद ही फिर ये तकरीबन 9:30 बजे फोन गया और 10 बजे बाद सारे लुटेरे इस घर में ढुक गया। आखिरकार ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और जिस फोन में फोन किया गया था वो फोन भी उस समय उसी घर में मौजूद था, उसी जगह पे 100 मीटर के एरिया में मौजूद था। जब ये सब चीज जब पुलिस वाला देखता है कहीं ना कहीं उनको डाउट होता है आखिरकार इस लड़के के साथ में क्यों रेप हुआ, उस महिला के साथ में क्यों रेप नहीं हुआ। फिर जब उस महिला से जब पूछा जाता है तो कहता है नहीं नहीं मेरे हमने नहीं किया, ये इस फोन के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो उस महिला पुलिस बहुत बुरी तरह से पीटता है, तोड़ता है। तो फिर वो बताता है कि आज से जब 4 महीना पहले जब हमारा शादी हुआ था तो हम अपने पति के साथ में 22 से जा रहे होते हैं, मायके जा रही होती है, उसी समय उनके पति के सामने ही उसकी जो भाभी होती है उनका रेप किया जाता है और उनका वीडियो बनाते रख लिया जाता है इस एवज में कि तुम तभी भी पुलिस के पास मत जाना। और इस वजह से महिला तो हमेशा ब्लैकमेल करते रहता, महिला का नंबर ले लिया था, जब चाहे उनको मैसेज करते रहता, धंधे धंधे मैसेजें करता, धंधे धंधे उनसे बातें करता। और फिर जब इन्हीं चीजों से परेशान होते महिला कहता है कि मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार होते, हम तो बस दो, हमारा अभी नया नया शादी हुआ है और अगर ऐसे होता रहा तो कहीं ना कहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे और हम अपने पति को छोड़ना नहीं चाहते। इनके साथ में हमने 3-4 महीना समय बिताया अपना। जब ये बात जब सुनता है तो कहते हैं कि तुम जो तुम्हारे साथ में जो हमने किया है उसी तरह तुम अगर चाहो तो अपना पीछा छुड़ा सकते हो कि मुझे कोई और लड़की या कोई खूबसूरत महिला लाते दो। जब ये बात जब सुनता है तो फिर पूरी तरह से घबरा और परेशान हो जाते हैं उनकी भाभी जिनके साथ में रेप हुआ रहता है पहले। जब ये बात जब सुनता है तो उनको एक तरतीब सोचता है क्यों ना इस लुटेरे तो अपने घर में घुसा दिया जाए। और इनके साथ में जो हमारी ननद है, ननद से जब शादी होते आया तो इनसे थोड़ा बहुत मन मुटाव रहने लगा। इस वजह से अपने ननद से भी बदला लेने चक्कर में उस महिला ने उन लुटेरों को बोला क्यों ना जब मेरा पति घर में नहीं रहेगा तब हम तुम लोग तो फोन करेंगे, तुम लोग आ जाना और तुम लोग तो जो करना हो मेरे ननद के साथ में कर लेना, तुम तो जो घर से ले जाना हो ले जाना, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो, अब मुझे शांति से जीने दो। जब ये बात जब सुनता है तो पूरी तरह से बौखला जाता है। वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ जाता है और फिर कन्फर्म करने के लिए सबसे पहले वो तो 9:30 बजे फोन किया जाता है, लेकिन 9:30 बजे एक भी लुटेरे नहीं आते हैं क्यों वो आसपास में ही होता है, लेकिन पूरी जगह सा बहुत ही बढ़िया से रहती करता है। और फिर इस पूरे चीज़ों के बारे में जब उनको पता चलता है कि नहीं ये जो महिला बुलाई है बिल्कुल सही बुलाई है, ये हम लोग के सपोर्ट में है। जब ये बात जब लुटेरों तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है तो फिर वो लोग प्लानिंग करता है चलो अब घर के अंदर प्रवेश किया जाए, घर के अंदर जाया जाए। फिर उनके साथ में जो हमने बताया आपको लड़की की माँ तो बांध देता है पिलर से और भाभी तो हाथ पैर बांधते मुंह में कपड़ा ठूसते उनको उल्टा लटका दिया जाता है और साथ में उस लड़की का मुंह में कपड़ा ठूस देता है और फिर उनका दोनों हाथ बांध देता है। और उनके साथ में बारी बारी से 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों ने उनके साथ में बलात्कार करता है, उनका बुरी तरह से रेप करता है
काफी रोती चिल्लाती दरदराती रहती है, लेकिन उनका कोई कुछ भी नहीं सुनता है, बारी बारी से उनका रेप करते रहता है। और वहीं जो उनके घर पे जितने कीमती चीजें होता है उन सभी तो लौट बस्ते में भर लेता है और उनको लेते बाहर भेज दिया जाता है। जब इस बारे में जब महिला द्वारा जब उनके बारे में पूछा जाता है कि आखिरकार तुम उस लेटरों तो जानते हो, तो महिला पूरी तरह से इनकार हो जाता है। कहता है जब मेरे साथ में भी हुआ था तब वो लोग पूरे मुंह में कपड़ा बांधते रखा था, बिल्कुल भी एक तभी चेहरा याद नहीं है। और यही सेम बात उसकी माँ से पूछा जाता है, क्या उसमें से आप किसी को पहचानते हैं पुलिस वाले द्वारा, तो वो भी उसकी जो माँ होती है वो भी इनकार हो जाती है। उनको भी नहीं पता होता है आखिरकार जो नकाब वाले लोग हैं वो आखिरकार है कौन। लड़की से पूछा जाता है जिनके साथ में रेप हुआ रहता है, वो भी ये इन चीजों के बारे में बताने से उनको कुछ भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो भी देखता है रिश्ता भी जो चेहरे पे जो कपड़ा बांधा हुआ रहता है, गमछा बांधा हुआ रहता है, इस वजह से किसी के बारे में कुछ भी पता कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि लड़की और सभी का हाथ बांधा हुआ था, लड़की सोच रही थी किसी का हाथ, अगर मेरा हाथ निकल जाए तो हम किसी एक का भी चेहरा देखें और किसी को पहचानने का प्रयास करें, लेकिन उन लोगों ने पहले से प्लानिंग के तहत उस लड़की का पहले ही पीछे से हाथ बांध देता है। इस वजह से किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तकरीबन ये घटना 15 से 20 दिन बीत जाता है, किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है। और जो नंबर के द्वारा जो उस भाभी के बारे में और उस लुटेरे का जो नंबर मिला था उसके तहत जब ये लुटेरों को जब पता चलता है कि उसका नंबर पुलिस वाले तक पहुंच जाए तो सिम तोड़ते फेंक देता है। इससे भी जब बात नहीं बनता है तो पूरा फोन ही डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उनको पता रहता है कहीं ना कहीं जो फोन का जो नंबर होता है आईएमओ नंबर, उसके वजह से कहीं ना कहीं पकड़ा जाए। जब ये बात जब पुलिस वाले जो लुटेरे जो होते हैं उनको जब पता चलता है तो फोन तो तोड़ते फेंक देता है, वहीं दूसरी तरफ सिम तो भी तोड़ते फेंक देता है और अपने जो उनके और भी जो टारगेट होते हैं उस पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक तो भी धमकी भरा लेटर आता है, लेकिन उस लेटर के एवज में कहता है ठीक है मेरे साथ में जो हुआ हम समाज में और किसी साथ में नहीं होने देंगे। ये लड़की पूरी डटते खड़ा रहती है, कहती है जो मेरे साथ में जो हिंसा हुआ है वो किसी और के साथ में ना हो, इसलिए पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल भी तेज तो वापस नहीं लेता है, उनको काफी इन दौरान में धमकियां मिलते रहता है। तभी घर में 15 से 20 दिन बाद जब घर का साफ सफाई हो रहा होता है तो बेड के नीचे से वॉलेट मिलता है और वॉलेट में फिर नाम सामने आता है, चेहरा सामने आता है। एक जन का वॉलेट मिलता है, उसमें एटीएम कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है और भी कई डॉक्यूमेंट्स होता है। वो जब डॉक्यूमेंट्स मिलता है तो पुलिस को फोन किया जाता है, बुलाते फिर उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया जाता है, उनको दिया जाता है। देने के बाद सबसे पहले जितना वॉलेट होता है उनको उठाया जाता है और उठाने के बाद फिर उनको अच्छे से तोड़ा जाता है। फिर उनसे वजह से और भी जो उनके 12 साथी होते हैं, 12 जो उनके और भी 1 दर्जन साथी होता है उनसे बारे में पता चलता है, उन सभियों का नाम के बारे में पता चलता है। फिर एक एक करते पुलिस सब तो उठाता है और सब तो बुरी तरह से तोड़ता है। तो तोड़ने के बाद जब वो लोग खुलासा करता है, कहता है ये आज से पहले हम लोग 30 से ज्यादा घरों में हमने ऐसा किया है और ये पहला ऐसा मामला है जिस मामले में पुलिस हमारे तक पहुंची है। और ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको और भी तेज गुस्सा आता है और एक एक करते सभी तो जोर जोर से पीटने लगता है, जोर जोर से मारने लगता है। और फिर इन सभी मामलों को लेते इसका जो आगे का प्रोसेस होता है वो थाने से सीधा कोर्ट तक ले जाना और कोर्ट के बाद सीधा उन लोगों को जेल में भेजने का उनके ऊपर बाकी प्रोसेस चलते रहता है। और उनके ऊपर बंधक बनाने का, रेप करने का और भी कई धाराओं में ब्लैकमेलिंग का और भी कई धाराओं में मामला दर्ज किया जाता है। और वो लोग अभी सलाखों से पीछे है और कानून उनको सख्त से सख्त सजा दे रही है। और जो पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने इतनी तत्परता से उन लोगों को छोटा सा सुराग मिलते सब तो उठा लिया, उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे।
और इस वीडियो के माध्यम से जैसे हम हर वीडियो में कहते हैं कि बड़ों तो बात माने, छोटों तो प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें और महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। और इस वीडियो के अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे, ना तो क्राइम करें, ना तो अपने आसपास में होने दें और ना ही अपने ऊपर होने दें, क्योंकि अगर आज आपके पड़ोस में क्राइम हो रहा है तो कल कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये क्राइम जरूर आएगा। इसीलिए अपने आसपास किसी भी क्राइम तो, किसी भी गलत काम तो बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें, क्योंकि अगर आप एक बार बढ़ावा दे दिए तो ऐसे बढ़ते रहेगा और अपना पैर पसारते रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपके और आपके आने वाले जनरेशन, आपके आने वाले फ्यूचर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा होगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, अपने देश का ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।